पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा बिहार की होगी और चर्चा बिहार में चुनाव की होगी और चर्चा एनडीए और महागठबंधन की होगी, क्योंकि दोनों ही गठबंधनों की सेहत बिगड़ी हुई है। न महागठबंधन की सेहत ठीक है और न एनडीए की सेहत ठीक है। एनडीए की सेहत ठीक होने के बाद खराब हो गई है, क्योंकि सीट शेयरिंग के बाद, संख्या निकलने के बाद सीटों का विवाद इतना बढ़ गया है कि पूछिए मत। बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, 71, और उनमें से 4 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वह एलजेपीआर की सीट है। चाहे हम दानापुर की बात कर ले, चाहे हम हिसुआ की बात कर ले, चाहे हम अरवल की बात कर ले, चाहे लालगंज की बात कर ले। और अब कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की महुआ सीट भी ली जा रही है और वह चिराग पासवान के खाते में जा रही है। और राजगीर में कौशल किशोर को, जेडीयू के जो मौजूदा विधायक हैं, उन्हें नीतीश कुमार ने सिंबल दे दिया है। और चिराग पासवान के बारे में खबर आ रही है कि वो चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे हैं, अब तक पटना नहीं आए हैं। बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी करने में बाजी मार ली है और सबसे बड़ा विकेट गिरा है नंद किशोर यादव का। पटना के कायस्थ समाज में तूफान है, क्योंकि कुम्हरार में संजय गुप्ता को लड़ाया जा रहा है और पटना साहिब में रत्नेश कुशवाहा को लड़ाया जा रहा है। देखिए, यादव पर कुशवाहा भारी पड़ रहे हैं बिहार में, यह बात सही है। यह दिखाई पड़ रहा है दोनों ही गठबंधनों में कि कुशवाहा यादव पर भारी पड़ रहे हैं। कुशवाहा के लिए एनडीए में भी टिकट कट रहा है यादव का, और महागठबंधन में भी कुशवाहा का टिकट कट रहा है। कुशवाहा को मिल रहा है, यादव का कट रहा है। और देखिए, निराशा और उवासा, यदि हम सांसदों की बात करें जो चुनाव हारे थे, रामकृपाल यादव, मिथिलेश तिवारी को टिकट मिल गया है, लेकिन सुशील कुमार सिंह को टिकट नहीं मिला, और दूसरे राजकुमार सिंह को औरंगाबाद से, और जो आरा से हारे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला है। महागठबंधन में तो पता ही नहीं चल रहा है कि कांग्रेस का फैसला क्या हुआ और आरजेडी का फैसला क्या हुआ। और इस बीच माले ने अपने 18 उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है और उसमें घोसी की सीट शामिल है। इसका मतलब यह है कि तेजस्वी यादव घोसी में राहुल शर्मा को टिकट नहीं दे पा रहे हैं। आरजेडी से खबर आ रही है कि उन्हें अब जहानाबाद से लड़ाया जाएगा। तो बिल्कुल दोनों ही गठबंधनों की सेहत खराब है अजीत जी। ठीक बात है ज्ञानेश्वर जी, दोनों गठबंधन अभी ऐसी स्थिति में नहीं है ये लगे कि वो चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं या पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतर रहे हैं। लेकिन पहले हम लोग एनडीए की बात करें, जिसके लिए आपने कहा कि उनकी सेहत ठीक हो करके और उसके बाद बिगड़ गई। तो इसका कारण ये हुआ, एनडीए की सेहत बन के और सब ठीक होकर के जो बिगड़ी, उसका कारण ज्ञानेश्वर जी ये था कि जो नंबर ऑफ सीट्स तय की इन लोगों ने, उनमें उस दिन जिस दिन ये तय हुआ था, उस दिन सिर्फ नंबर ऑफ सीट्स तय हुई थी। जो दिल्ली में तय हुआ उसके बाद पटना गए लोग, तो नंबर ऑफ सीट्स ही खाली बताने चाहिए थे कि 101 जेडीयू, 101 बीजेपी, 29 लोक जनशक्ति पार्टी, 6 जीतन राम मांझी और 6 उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन उसमें सीटों के नाम बताए जाने लगे, और सीटों के नाम जब बताए जाने लगे, उसमें हमारी जानकारी ये है कि वो जीतन राम मांझी की पार्टी का तो ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा का भी ठीक है, लेकिन जो लोक जनशक्ति पार्टी की लिस्ट आई 29 सीटों की, वो नाम कहीं दूसरी जगह से प्लांट किए गए थे। मीडिया के सामने वो नाम कहीं अलग से आए, दूसरी जगह से भेजे गए, और सभी मीडिया समूहों ने उनको चलाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, अगले दिन तक, उसके 24 घंटे बाद तक हम लोगों ने कितना संयम बरता। आपने कहा कि हम लोग अभी नाम नहीं बता रहे हैं, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की सीटों के नाम बताए कि ये सीटें उनकी संभावित हैं। तो वो जो नाम थे, वो नाम असल में तय नहीं हुए थे। वो एक तरह का टेस्ट था, एक टेस्ट किया जा रहा था, और वो टेस्ट किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि नीतीश कुमार इस पर कितना रिएक्ट करते हैं, दूसरी पार्टियां किस तरह से रिएक्शन आता है, ग्राउंड से क्या रिएक्शन आता है। तो वो जो हमारी जानकारी है ज्ञानेश्वर जी, और आपको भी पक्का निश्चित रूप से पता होगी कि वो जो भाजपा के मीडिया सेल के लोगों ने ये इस खबर को प्लांट किया वहां, ये चेक करने के लिए कि क्या प्रतिक्रिया होती है, और उस पर बहुत ही तूफान उठ खड़ा हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी वाले तूफान की खबर हम लोग को नहीं है। आपने बताई ही थी कि 4 सीटें तो उस लिस्ट में की चली गई बीजेपी को। अगर वो सचमुच की लिस्ट तय हुई होती और चिराग पासवान को बताया गया होता कि ये 29 आपको मिलेंगी, और उसमें की 4 सीट अगर आज भारतीय जनता पार्टी अनाउंस कर देती, तो क्या सोचिए क्या रिएक्शन होता चिराग पासवान का।
कोई बिल्कुल। रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि हम्म, नाम नहीं तय थे उस समय तक। तो जो हम्म, जो जो संकट खड़ा हुआ वो उसी वजह से हुआ कि नाम बता दिए गए। बीजेपी के नाम हम्म, तो बताए ही गए, जो बीजेपी की सीटें हैं, जैसे तारापुर जैसी सीट का नाम भी था उस 29 में कि तारापुर भी लोजपा को दे दिया। और हम्म। बीजेपी की और भी सीटें थी, जैसे हिसुआ की सीट देखिए, हिसुआ में आज बीजेपी ने अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, दानापुर में बीजेपी अर्बन ने में अपना कर दिया। कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। हाँ, तो ये बीजेपी ने क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे थे? हाँ, तो अर्बन में कर दिया, बीच हाँ, में अरवल आवाज में रुक कर रही दिया, है। जी। अरवल में कर दिया। तो ये बीजेपी ने तो अपना किया, चुपचाप हो गया, उस पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हम्म, बीजेपी को पता था कि वो लिस्ट असल नहीं है, लेकिन हम्म, नीतीश कुमार को ये बात पता नहीं थी कि वो सीट असल, वो जो लिस्ट है वो असली लिस्ट नहीं है, उसमें वो हम्म, अभी नाम तय नहीं हुए हैं। और उसमें उनके कई ऐसे लोगों के नाम कट रहे थे, कई ऐसी सीटें जा रही थी जो वो कतई नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार की वो सीट जाए। और आपको पता है बिल्कुल। कि नीतीश कुमार की तो 43 ही पिछली बार वो जीते थे, बाकी दो हम्म, एक सीटें, दो तीन सीटें तो बाद में बाई इलेक्शन में जाकर के जीते वो। तो जी। उसके उस 43 में से भी अगर कोई सीट उनकी ले रहे हैं लोग, तो वो उनको कैसे बर्दाश्त होता है? एक नालंदा जमा में भी खान ले को रहे थे, लेके, नालंदा में भी ले वही रहे थे। नालंदा में, वही नालंदा और राजगीर में सीटें उनकी ली जा रही हैं, ये बातें उनको हम्म, कैसे मगध में उनकी सीटें ली जा रही हैं? हम्म, एकमात्र एमएलए, मुस्लिम एमएलए थे जमा खान, जिनको वो बसपा से लेकर के आए, जिन्होंने सरकार बनाने बचाने में भूमिका निभाई, उनकी सीट जी। कह रहे हैं कि आप लोजपा को दे रहे हैं। चैनपुर की सीट भी चर्चा थी कि लोजपा को चली जाएगी। राजगीर की जो हम्म, कौशल किशोर की सीट है, जो सुरक्षित सीट है, और 5 दशक से सत्यदेव आर्या दोस्त है नीतीश कुमार के, इतना इतना क्लोज रिलेशन है उन लोगों का, फैमिली का रिलेशन है, वो सीट कह हम्म, दिया कि लोजपा को दे रहे हैं। इसी तरह से जो सोनबरसा की सीट है रत्नेश सदा की, वो सीट देख रहे हैं कि बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि हमने उनको चली गई। तो ये बातें, हम्म, इस पर बड़ा भारी रिएक्शन हुआ। और अब हमें हम्म, कहानी बता रहे हैं, वो कहानी की अब कोई पुष्टि तो नहीं करेगा, लेकिन कहानी यह है कि असल काम जय कुमार सिंह ने नहीं किया। जय कुमार सिंह भी नाराज हुए, क्योंकि दिनारा की सीट उनकी, बिल्कुल। तो वो सीट चली गई लोक जनशक्ति पार्टी को, वो भी नाराज हुए, पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। नहीं, उसके आरएलएम बाद को चली गई, दिनारा की सीट आरएलएम को गई, दिनारा की सीट आरएलएम को गई। आरएलएम को चली गई, माफ करिएगा, उपेंद्र कुशवाहा को चली गई। तो उससे वो नाराज हुए, इस्तीफा दे दिए, उसकी ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं थी। जब हम्म, रत्नेश सदा का रोते हुए वीडियो आया, और उसके बाद क्या, दो, अब जो कहानी हम कह रहे थे, उस कहानी में दो किरदार हैं, मनीष वर्मा और संजय गांधी। जी। तो इनको किनारे किया हुआ है, ये तो हम लोग पहले भी तो बताई थी हम लोगों ने। लेकिन संजय गांधी की जो चर्चा थी, अरुण कुमार के पहली बार उनकी जो उनको एंट्री होनी थी, उस समय उनकी भूमिका थी, और बाद में उस पर ललन सिंह काफी नाराज हुए थे। तो संजय गांधी अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, ये खबर थी। हम्म, और मनीष वर्मा भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन कोई सीट आई नहीं। उनकी सीटें या तो बीजेपी में जा रही थी या लोजपा में जा रही थी। तो हम्म, ये दोनों मौके की तलाश में थे। जब रत्नेश सदा की टिकट कटने की बात आई और वो रोते हुए आए, तो इन लोगों ने उनको बिठा दिया कि ठीक है, हम लोग सीधे आपको मिलवा देंगे नीतीश कुमार से। और जब हम्म, रत्नेश सदा की मुलाकात हुई नीतीश कुमार से, और उन्होंने कहा कि भाई हमारी सीट चली गई, तो लोजपा को चली हम्म, गई। और कौशल बिल्कुल। किशोर भी अगले दिन, तब तक सुबह पहुंच ही गए थे कौशल किशोर भी वहां, कि भाई हमारी सीट क्या हो गई, तो परिवार का मामला है उनका, कि हमारी जी। सीट भी चली गई लोजपा को। तो इस पर हम्म, नीतीश कुमार नाराज हुए, और देखा ही, हम लोगों ने वीडियो देखा कैसे ललन सराफ से बुला करके और उन्होंने रत्नेश सदा को सिंबल दिलाया। और अभी आपने बता ही हम्म, दिया कि कौशल किशोर को भी राजगीर से उन्होंने दे दिया, सिंबल दे दिया। तो ये आपने जो कहा था कल या परसों, जब आप बता रहे थे, कल ही बता रहे थे कि ये नीतीश कुमार का सद्भाव था। उन्होंने कह दिया था कि भाई बांट दीजिए, 2-4 सीटें जो देनी है वो दे दीजिए, फिर हम लोग आपस में बांट लेंगे। बिल्कुल। इस सद्भाव का को गलत तरीके से रीड कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने, और वहां वो प्रेशर देने के लिए उस टैक्टिक्स में लगा कि अब नीतीश कुमार ने कही दिया है तो कुछ सीटें और चली जाए। तो जितना मैंडेट था, जी। जो मैंडेट होता है ना, एक मैंडेट देता है, भाई आप भी अपने रिपोर्टर्स को या अपने किसी आदमी को कहीं बार्गेन करने के लिए भेजेंगे, किसी किसी रिपोर्ट के लिए बिल्कुल। भेजेंगे, तो उसको एक मैंडेट देके भेजेंगे कि भाई इतने में काम करना है, इससे ज्यादा आपको नहीं तलाश पड़ताल करनी है। वो जो हम्म, मैंडेट था, उस मैंडेट को डिफाई किया गया, नीतीश कुमार का जो मैंडेट था, और उससे हम्म, नीतीश कुमार भड़के। नीतीश कुमार को इस बात की नाराजगी हुई कि भाई हम तो खुद ही दरियादिली दिखा रहे थे कि ज्यादा सीटें दे दीजिए उनको, कुछ सीटें बांट बिल्कुल। भी दीजिए, लेकिन ये तो हम्म, सीमा से ज्यादा हो गई। जब हम्म, सीमा से ज्यादा हो गई तो फिर उसकी प्रतिक्रिया होनी थी। अब वो प्रतिक्रिया शुरू हुई रत्नेश सदा की सीट से, सोनबरसा से, वो प्रतिक्रिया शुरू हुई राजगीर से, फिर उसके बाद सीटें जुड़ती चली गई, फिर एकमा की सीट भी जुड़ गई, फिर उसमें दिनारा की भी सीट जुड़ गई, फिर उसमें दूसरी और भी सीटें आ गई, जमा खान की सीट आ गई चैनपुर की, फिर उसमें बीजेपी वाली सीटें भी सारी आ गई। तो कोई 10-1 सीटों पर मामला बिगड़ गया। अब आप बिल्कुल। देखिए 10 सीटें ऐसी, जो 29 की सूची में 10 सीटें ऐसी हैं
जिन पर मामला फंस गया। अब वो 10 सीटें चिराग पासवान से लेनी है, जेडीयू बीजेपी को देनी है, और उसके बाद तब उसके बदले में उनको दूसरी सीटें देनी है। तो ये एक तरह जी से जो वो सारी कवायद है जिसके लिए बारे में कहा जाता था कि कवायद हो चुकी है, वो नए सिरे से हो रही है। लेकिन हमारी जानकारी ये है कि सीटों के कौन सी सीट होगी ये उस समय फाइनल नहीं किया गया था। सारी सीटें उस समय फाइनल नहीं हुई थी। जैसे अभी देखिए, जो बिल्कुल 71 सीटें बीजेपी ने जारी की, ये तो इसमें किसी को कोई दाग नहीं है, ये सीटें आप कर देंगे। ऐसी ही सीटें जेडीयू के पास भी हैं जिनकी सूची जारी हो जाएगी, किसी को दिक्कत नहीं होगी, किसी को आपत्ति नहीं होगी। जैसे विजेंद्र यादव की सीट थी, वो नॉमिनेशन कराए, अनंत सिंह की सीट थी, जाकर के नॉमिनेशन कराए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो फंसने वाली सीटें हैं उन्हीं पर अभी मामला रुका अटका है, तो वो अब नए सिरे से हो रहा है, फाइनल हो रहा है। और चिराग पासवान चुप इसलिए है, कोई बड़ी प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो पहली लिस्ट आई थी वो ओरिजिनल लिस्ट नहीं थी। अगर वो ओरिजिनल लिस्ट होती तो अब तक तो हम आसान कर चुके होते चिराग पासवान, भाई हमको 29 दे करके और आप 10 सीट उसमें से ले रहे हैं। तो ये जो उसमें, अच्छा, नीतीश कुमार के एक बात सही है ज्ञानेश्वर जी, जिसको आजकल बढ़ा चढ़ा के अभी सोशल मीडिया में बहुत बढ़ाया जा रहा है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि अब तो जेडीयू खत्म हो गई या नीतीश कुमार को लोगों ने किनारे कर दिया, अब नीतीश कुमार, संजय झा और ललन सिंह और विजय चौधरी इनकी पार्टी हो गई। ये सब बातें बढ़ा चढ़ा करके कही जा रही हैं। लेकिन एक बात तो जरूरी है कि कुछ मामलों को लेकर के, कुछ सीटों को लेकर के नीतीश कुमार को अंदाजा नहीं था कि ये सीटें जा रही है, और यहीं से बात बिगड़ी। उनकी सहमति, ठीक है, उनकी ज्यादातर चीजों पर उनकी सहमति थी, लेकिन जिस चीज पर सहमति नहीं थी उसकी वजह से बात बिगड़ी है। लेकिन अब कल रात के बाद फिर से चीजों को संभालने का आप देख रहे हैं कि कोशिश चल रही है। फिर नए सिरे से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट आया, उपेंद्र कुशवाहा का भी, जीतन राम मांझी का भी, सबकी तरफ से फिर पोस्ट आया जिसमें यह क्लैरिफाई किया गया कि नंबर्स तय थे, सीटें तय नहीं थी कि कौन कौन सी सीट लड़ेगा, उसको हम लोग निपटा रहे हैं और आज फाइनल कर लेंगे। तो ये सीटें कौन कौन सी लड़ेगा इसको निपटाने की कोशिश चल रही है, और नंबर ऑफ सीट्स मोटे तौर पर वही रहेंगे जो डिसाइड हो गया, जिसकी घोषणा हो गई। चलिए, नंबर ऑफ सीट्स की बात हो गई। देखिए, बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, 30 अब भी बचे हुए हैं। 71 उम्मीदवारों की लिस्ट आपने भी देखी होगी, कई बड़े नाम कट गए। देखिए, नंद किशोर यादव का टिकट कट गया, राम सूरत राय का टिकट कट गया, प्रेम कुमार का टिकट कटते कटते बचा, अमरिंदर प्रताप सिंह का टिकट कट गया, मोतीलाल प्रसाद का टिकट कट गया, और हमने बताया है कि देखिए, सुशील कुमार सिंह और राजकुमार सिंह को मौका नहीं मिला, लेकिन रामकृपाल यादव और मिथिलेश तिवारी को मौका मिल गया। तो आपने लिस्ट देखी, पटना में कितना बड़ा परिवर्तन। पटना को लोग काश मानते हैं कि मेरी राजधानी है। कुम्हरार की सीट छिन गई और पटना साहिब में यादव के बदले कुशवाहा की तो बल्ले बल्ले है। तो पहली जो लिस्ट आपने देखी है 71 उम्मीदवारों की, वह देखकर आपने क्या समझा? सम्राट चौधरी और मंगल पांडे भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये यहीं से बात शुरू करी, यही असली बात है ज्ञानेश्वर जी की। तमाम बड़े लोगों को पार्टी ने, कुछ लोगों के बारे में तो एक अंदाजा हो गया था, जैसे नंदकिशोर यादव जी के बारे में एक अंदाजा था कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन कुम्हरार में अरुण कुमार सिन्हा को बदलना ये एक बड़ा फैसला था। भाई, 2 ही सीटें कायस्थ के लिए आप हैं, पटना राजधानी भी मानते हैं, एक नितिन नवीन को आप दे रहे हैं बाकीपुर सीट, और दूसरी सीट कुम्हरार की है, तो कुम्हरार की सीट बदल दी। ये किसी को अंदाजा नहीं था कि कुम्हरार में हो जाएगा। नंदकिशोर यादव की सीट कट रही है, इसका अंदाजा था हम लोगों को। लेकिन बीजेपी ने जो बड़ा काम किया वो ये किया कि तमाम बड़े नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया। कोई जोखिम बीजेपी नहीं लेना चाह रही है। देखिए, दानापुर सीट से रामकृपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब एक तो इसका मतलब कि लड़ाई तो बहुत ही वहां बड़ी हो जाएगी ना लड़ाई। रामकृपाल यादव बड़े नेता है, आरजेडी के भी सारे टैक्टिक्स को जानते हैं, और बीजेपी ने उनको पर्याप्त महत्व दिया हुआ है। उसी तरह से पहली बार चुनाव लड़ेंगे मंगल पांडे, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, सिवान से उनको भी टिकट मिली है। तारापुर से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, मिथिलेश तिवारी को लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उनको वापस अपनी सीट पर ले जाकर के बैंकुंठपुर लड़ाया ही जा रहा है। तो एक मैसेज ये है कि बीजेपी बड़े नेताओं को लड़ा रही है। जैसे बड़े नेता जो लड़ेंगे तो उसका एक इम्पैक्ट अपनी सीट पर भी होता है, आसपास की सीटों पर भी होता है, वो जीतने की कोशिश करेंगे। बीजेपी सीरियस है, एक ये मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है कि ज्यादातर जो मंत्री हैं उन मंत्रियों को पार्टी ने टिकट दिया है, मंत्रियों की टिकट नहीं काटी है। मतलब ये पहले से कहा जा रहा था ना कि 16 एमएलए की टिकट कटेगी कि 18 की एमएलए कटेगी, 30% मोतीलाल प्रसाद की कट गई, मोतीलाल प्रसाद की कट गई। हाँ, वही मतलब हमने कहा ज्यादातर मंत्रियों की, मतलब कटने को तो बहुत उनके खिलाफ, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की रिपोर्ट तो बहुत मंत्रियों की थी। जैसे हमारी जो मोतिहारी शहर की सीट है वो तमाम सर्वेज में बी ग्रेड बी कैटेगरी की सीट थी मोतिहारी की, लेकिन प्रमोद कुमार को टिकट दिया वहां से। मतलब जो ज्यादातर मंत्रियों को टिकट दे दी गई है। तो एक तो ये
हमको उसमें रीड किया कि बड़े नेता लड़ रहे हैं, बड़े नेता से एक बड़ा मैसेज बनता है, अपने आसपास की सीटें भी वो लोग प्रभावित करते हैं। और जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी हम लोग बार बार सम्राट चौधरी का जिक्र करते थे कि उनको पर्याप्त महत्व बीजेपी देगी, तभी वो कुशवाहा वाला फैक्टर न्यूट्रलाइज होगा, जो आगे भी कर रही है या प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। तो उनको दे दिया गया, वो चुनाव लड़ेंगे, अपने पारंपरिक सीट से लड़ेंगे, तारापुर की सीट से लड़ेंगे। तो उसका मैसेज एक कुशवाहा समाज में जाएगा, बड़ा बड़ा मैसेज जाएगा कुशवाहा समाज में। फिर एक और चीज रीड करने की थी, वो मंत्रियों वाली बात के बाद हम लोग ये देखें कि जो क्षत्रपों की सीट है, जैसे हम पूर्वी चंपारण की सीट देख रहे थे, राधा मोहन सिंह चाहते हैं वो होता है, उनके हिसाब से वहां लगभग सारी सीटें उनके कोई सीट कटी नहीं, गई नहीं अभी तक। अब गोविंदगंज की सीट का अभी कुछ डायलिमा में है, कुछ दुविधा हो गई, क्योंकि लेकिन अभी सचिंदर सिंह को मिला नहीं है, अभी सचिंदर सिंह को नहीं मिला है। हाँ, वही कल्याणपुर की सीट नहीं अनाउंस हुई है, कल्याणपुर की सीट नहीं हुई है, लेकिन जैसे प्रमोद कुमार वाली सीट थी वो उन्होंने अनाउंस करा ली, जैसे ढाका की सीट अनाउंस हो गई, मधुबन की सीट अनाउंस हो गई, तो रक्सौल की सीट अनाउंस हो गई। तो प्रमोद कुमार सिंह हो, राणा रणधीर हो, पवन जायसवाल हो, प्रमोद कुमार हो, इनकी सीटें हो गई जो पूर्वी चंपारण की सीटें हैं। अब गोविंदगंज में अगर वो सीट बदलती है, गोविंदगंज की सीट अगर लोजपा को जाती है तो अलग बात है, नहीं तो अभी तक राधा मोहन सिंह के हिसाब से वहां सीटें हो रही। तो इसका मतलब जो क्षत्रप है, उन क्षत्रपों के सीटों की, उन क्षत्रपों के सब कास्ट के सम्मान की रक्षा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, चूंकि जिनका एक रेपुटेशन है कि ये लोग चुनाव जिता करके ले आते हैं, तो उनके हिसाब से सीटें दी जा रही हैं। सर्वे और वे अपनी जगह हैं और जो फीडबैक है वो अपनी जगह है, लेकिन जिसका रेपुटेशन है कि ये चुनाव जिता सकता है, या जिसके बारे में ये रेपुटेशन है कि ये चुनाव जीत सकता है, उनको बीजेपी ने दिया है। विनेबिलिटी के फैक्टर को उन लोगों ने रखा है। राजकुमार सिंह और सुशील सिंह दोनों सांसद रहे, दोनों हारे 2024 में, हमको लग नहीं रहा है कि उनको मिला। हाँ, नहीं, उनकी टिकट होने में मुश्किल है। एक तो सुशील कुमार सिंह की टिकट होने में मुश्किल इसलिए है कि वो प्रतीक चेहरा है। नहीं हुआ, औरंगाबाद में तो ऐलान हो गया ना, गोपाल नारायण सिंह के बेटे को मिला। उनकी टिकट कटने का कारण हम कह रहे हैं कि उनकी टिकट नहीं होने का कारण जो है, उनके टिकट नहीं होने का कारण यह है कि वो राजपूत वर्सेस कुशवाहा के क्लैश का एक चेहरा है, वो प्रतीक चेहरा है। उनको अगर टिकट देते, इसी वजह से अभी तक देखिए पवन सिंह के बारे में कहां फैसला हो रहा है, उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये भी जो चेहरा प्रतीक है, जिसकी वजह से सारा सहाबत बिगड़ा लोकसभा चुनाव में, उसको अगर आप टिकट दीजिएगा तो फिर तो समस्या हो जाएगी ना, फिर आपकी सारी कवायद बेकार हो जाएगी। इसलिए उनको टिकट नहीं मिलना था, तो नहीं मिली टिकट, उनको नहीं हुआ। लेकिन जाति का समीकरण जो बीजेपी को साधना था, वो समीकरण जरूर बीजेपी ने साधा है। जैसे वो सब लिस्ट आ गई कि भाई 14 राजपूत, 11 भूमिहार, 7 ब्राह्मण, तो ये फॉरवर्ड की भी टिकटें, चाहे कुशवाहा की टिकट आपने बता ही दिया कि किस तरह से एक तो वैश्य का और बनिए का, एक कायस्थ की टिकट काट करके संजय गुप्ता को कुम्हरार में, और पटना साहिब में नंदकिशोर यादव की टिकट काट करके रत्नेश कुशवाहा को। तो ये कुशवाहा भी बीजेपी साधी रही है, सम्राट चौधरी चुनाव लड़ी रहे हैं, और बनिया भी जो पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज है उसको। लाला का वोट कितना है इसलिए चिंता नहीं है, कहाँ देंगे वोट, कहाँ देंगे, वो कहाँ जाएंगे। ठीक बात है वो। लेकिन वो अब जो कैंडिडेट है सो है, अब शराबी को देना है दरभंगा से तो दे ही रहेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें उनके हिसाब से वो सीट, उनको वोट की चिंता नहीं रहती है, लेकिन एक मैसेज देना होता है, मैसेजिंग तो करनी ही होती है, तो वो मैसेजिंग करनी है। उसमें कास्ट का कॉम्बिनेशन अभी तक परफेक्ट दिखा है। जो सीटें बची हैं 30, आप पिछली बार भी देखिए बीजेपी ने 21 राजपूत लड़ाए थे, 15 के करीब भूमिहार लड़े थे, तो उसी हिसाब से अभी सीटें दे रही हैं। कोई नया प्रयोग, सिर्फ कुशवाहा के लेवल पर एक प्रयोग नया होगा। अति पिछड़ा की टिकट कुछ हो सकता है कि नई सीटें उसमें ऐड करे बीजेपी। तो ये एक सीटों की जो पहली सूची है, उस सूची में एक हम लोग को ये भी एक देखना है कि हम लोग को एक अंदाजा था, अब हो सकता है भागलपुर की तरफ इलाका खाली है, तो शाहनवाज हुसैन की टिकट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। नहीं, शाहनवाज हुसैन को नहीं मिल रहा, शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं मिल रहा। ये हमने अपने दर्शकों को कल बता दिया था, किशनगंज में स्वीटी सिंह को मिल गया, भागलपुर में रोहित पांडे को मिल गया, तो शाहनवाज हुसैन को इस बार भी टिकट नहीं मिला है, यह बात पक्की हो गई। हाँ, तो वही किशनगंज सीट से वही उस पार्टी को बीजेपी ने जो अपना दाव खेला है, वो चाहे उस पूरे सीमांचल के इलाके में मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी अपने ही हिसाब से चलेगी। और उसको पता है कि इस बार मुसलमान लड़ा रहे हैं, प्रशांत किशोर भी इस बार वैसे का भी मुसलमान लड़ रहा है, इस बार महागठबंधन का भी मुसलमान लड़ेगा। तो पहले जो 2 हिस्सों में बंटता था, अगर वो 3 हिस्सों में बंट रहा है तो उसका लाभ बीजेपी को मिल जाए। तो बीजेपी ने इस हिसाब से अपना उस हिसाब उधर भी टिकट बांटे हैं। तो बीजेपी के टिकट में सिर्फ ये है कि एंटी इनकम्बेंसी जिन लोगों के थी, जिन लोगों के खिलाफ, जिन विधायकों के, जिन मंत्रियों के, उसको कैसे पार्टी न्यूट्रलाइज करेगी, ये देखने वाली बात होगी। बाकी तो उसकी टिकट तो पहले भी जिस तरह से बैलेंस में था, उसी
बैलेंस में टिकट इस बार भी बीजेपी ने दिया है। चलिए, तो ये तो बात हो गई देखिए बीजेपी के टिकट की। जरा महागठबंधन की सेहत की चर्चा कर दीजिए, क्योंकि आज आपके पास बहुत कार्यक्रम है और भी जाना है। महागठबंधन की सेहत तो बहुत ही बिगड़ी हुई है, बात हो रही है नहीं हो रही है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। लालू यादव ने कल रात में सिंबल बांटना शुरू कर दिया था, तेजस्वी यादव आए तो बिदक गए और सिंबल वापस कराया। कांग्रेस को 58 सीटों तक का प्रस्ताव दे दिया गया है, लेकिन अभी भी बात नहीं बनी है। महागठबंधन की सेहत कैसी है? देखिए अभी इन लोगों ने वहां भी इसी तरह की स्थिति है। वहां भी हमने पहले जिस तरह कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भरोसे का संकट है, और कांग्रेस के लोग जिस तरह से फिशिंग इन ट्रबल वाटर जो होता है कि अभी मुश्किल है आरजेडी के यहाँ, उस मुश्किल में कुछ ज्यादा लाभ ले लें इस चक्कर में कांग्रेस पार्टी ने सीटों का फैसला लटका के रखा, तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा लटका करके रखी। लेकिन अब वहां भी जा करके, चूंकि अब तो समय बचा नहीं, अब तो पहले चरण के नॉमिनेशन के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं, 3 दिन में तमाम नॉमिनेशन होने हैं, तो 121 सीटों के नॉमिनेशन होने हैं, तो सबको अब वो उनके यहाँ भी हम लोग का प्रोग्राम जब तक ऑन एयर होगा, हम लोग जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो चीजें उनके यहाँ भी चल रही हैं तेजी से। लेकिन वो हो सकता है कि तब तक कर ले, देर रात तक वो लोग कर ले, वो लोग भी अपना कर लेंगे। उसमें मार्के की बात यह है ज्ञानेश्वर जी की बीजेपी कांग्रेस ने दबाव की राजनीति करके अपने लिए कुछ ज्यादा सीटें हासिल कर ली। अब ये कहने को है कि कुछ ज्यादा सीटें हमको मिल गई या हमने बार्गेन करके, बहुत आजकल ये बड़ा तमगा लगा करके लोग घूम रहे हैं कि फला जी बड़े टफ बार्गेनर है। भाई पॉलिटिक्स खाली टफ बार्गेन की चीज नहीं है। टफ बार्गेन, आप तो अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं, अर्थमेटिक आपका सही हो गया, नंबर्स आप बता देंगे कि ज्यादा सीटें ले ली, लेकिन पॉलिटिक्स तो केमिस्ट्री की चीज है ना। आपकी केमिस्ट्री कैसे बनेगी? तो केमिस्ट्री की चिंता नहीं की कांग्रेस पार्टी ने, और उसका कारण ये था, अभी भी देखिए जब सारे लोग दिल्ली बैठे, और इतनी हैरानी की बात है कि ज्ञानेश्वर जी की सब कह के आए कि तेजस्वी यादव की राहुल गांधी से मुलाकात होगी, राहुल गांधी से मुलाकात ही नहीं हुई, कोई राहुल गांधी से नहीं मिले आप उसके, तो फिर क्या मतलब था इसका, इस बात का इतना हल्ला मचाने का? आपकी कृष्णा अलावारू या केसी वेणुगोपाल से तो ऐसे भी चर्चा हो सकती थी। केसी जी को क्या बिहार का पता है कि वो बिहार के बारे में उनके साथ बातचीत करके कुछ होगी? ऐसे ही मुकेश सहनी आ गए दिल्ली, तो वो आकर के बैठे रहे, उनकी भी किसी से मुलाकात नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई, फिर सब लोग वापस चले गए। तो ये जो ऑप्टिक्स हो रहा था कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, दिल्ली दरबार की हाजिरी सब लोग लगा रहे हैं, तो कांग्रेस का ये जो मैसेज था, देखिए बीजेपी के लोग तो यहाँ आए, जेडीयू के लोग आए, लोजपा के लोग आए, तो यहाँ उनकी मुलाकात हुई, उनकी बात हुई। उसमें बात करने वाले कई लोग केंद्रीय मंत्री हैं, ललन सिंह और जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, सब लोग केंद्रीय मंत्री हैं, सब लोग दिल्ली में थे, तो बात हो रही थी उनकी। उनके पास तो कोई उनका तो एक्सक्यूज था कि दिल्ली में कर रहे हैं। इनका क्या एक्सक्यूज था कि दिल्ली में कर रहे हैं? कोई एक्सक्यूज नहीं था। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को अपने मुकदमे में आना था, चार्ज फ्रेम हुआ। तो ये कांग्रेस ने अविश्वास बढ़ा दिया है बहुत ज्यादा, सीटें उनके यहाँ भी तय हो जाएंगी। और ये जो बात चल रही थी मुकेश सहनी के साथ, तेजस्वी यादव का सद्भाव अभी भी है, वो सद्भाव कम नहीं हुआ है, उनका सद्भाव है। वो चाहते हैं कि मुकेश सहनी को लड़ाएं, लेकिन वो ये चाहते थे कि कांग्रेस से सीट लेकर के लड़ाएं। बिल्कुल, कांग्रेस के लोगों का कि अगर आपका बहुत सद्भाव है तो आप अपनी सीट देकर के लड़ाइए। तो ये बात समझ में नहीं आई कि एक तरफ कांग्रेस कह रही थी कि भाई 40 सीटें हमारी बहुत कमजोर हैं, तो वो सीट भी छोड़ने में क्या दिक्कत है, वैसी सीटें छोड़ते। तो ये कहीं ना कहीं ज्ञानेश्वर जी एक सबसे इसमें जो कमी दिखी हमको, वो कांग्रेस के एटीट्यूड में दिखी। हमने कल भी कह रहे थे कि इसमें अगर कुछ भी इंडिया ब्लॉक का प्रोस्पेक्ट गड़बड़ होता है चुनाव का, अभी तो ठीक है, अभी तो चुनाव ऐसी जगह पर आ गया है जहां एनडीए में भी झगड़े हो रहे हैं, वहां भी खींचतान चल रही है, तो इंडिया ब्लॉक का भी खींचतान उसमें ढका हुआ है। लेकिन जिस तरह से परसों एनडीए ने निपटा लिया था, अगर आज उनके यहाँ कला नहीं होती तो सारा फोकस इन्हीं लोगों पर होता कि भाई आप क्या कर रहे हैं, इन्हीं का मैसेज बिगड़ रहा होता चारों तरफ। लेकिन जो वोटर है, जहां अविश्वास है, उस अविश्वास को आप दूर नहीं कर सकते। अभी भी हम देख रहे थे कांग्रेस के में आरजेडी के इकोसिस्टम के लोग कांग्रेस पर कर रहे हैं। मनोज झा को ये दोहा लिखना पड़ा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और फिर भाई उन्होंने तो एक बड़े एक सद्भाव में लिखा कि भाई आप टूट जाएगा तो गांठ हमको बांधेंगे, लेकिन गांठ बंद पड़ी रहेगी। लेकिन देखिए उनको ट्रोल करने लगे कांग्रेस के लोग। अब ये मनोज झा की ट्रोलिंग कोई अच्छी बात थोड़ी हुई कि रागिनी नायक भी ट्रोल कर रही है, इमरान प्रतापगढ़ी ट्रोल कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता एमपी ये लोग मनोज झा को ट्रोल कर रहे हैं। मनोज झा से थोड़े लड़ना है, आपकी दुश्मनी थोड़े मनोज झा से लड़ाई की है, आपको तो एनडीए के साथ लड़ना है, आप मनोज झा को ट्रोल कर रहे हैं। तो ये इन लोगों ने जो संबंध बिगाड़ा, सब दोहा कविता लिख रहे थे मनोज झा की कविता के ऊपर, तो ये उसको सुलझाने उनका जो सुझाव था, उस सुझाव पर अमल करने के बजाय कांग्रेस ने और झगड़ा बढ़ा दिया। उस झगड़े में कांग्रेस के पास, हम पहले कहते थे हमेशा कांग्रेस के पास एल्बो रूम है, कांग्रेस छोड़ सकती है सीटें, क्यों
उसकी सीटें आपकी जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस था पिछले पूरे एक दशक का, नहीं हम कहें कि 2 दशक का या 3 दशक का, 1995 के बाद से, 1995 के बाद से आप 20 के करीब सीटें हाईएस्ट जीतते थे। आप 15 में जब 43 सीट लड़े तो 27 जीत गए। तो उस तरह का आप उस तरह का अलायंस क्यों नहीं बनाना चाहते? उस तरह की सीटें आप क्यों नहीं लेना चाहते कि आप अच्छी सीट ले लें और अच्छी सीटें ले करके, और नंबर्स भले कम हो जाए, आप नंबर्स थोड़ा बढ़ा देते अगर मुकेश सहनी का, तो वो मैसेज बनवाते अपने अति पिछड़ा कम्युनिटी में 9% जो निषाद और माझी, निषाद और मल्लाह, केवट, गंगोता सब बताते हैं, उसमें माहौल बनाते, उसका वोट मिलता आपको। तो वो भी नहीं किया आपने, वो उनका भी सद्भाव नहीं हासिल किया आपने। जो यादव हैं और आरजेडी को, उनका भी सद्भाव हासिल नहीं किया आपने। और अपने लिए ज्यादा सीटें लड़के ही क्या करेंगे अगर नाराजगी में यादव और मुकेश सहनी के वोटर आपके खिलाफ चले जाते हैं। तो कांग्रेस ने इस मामले को उलझाया, कांग्रेस भी सुलझा रही है। हो सकता है कि आप इस बार कांग्रेस ज्यादा सीटें लड़े, उतनी सीटें कम नहीं हो जितने की जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि जो आपने कहा कि बिना साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के चले गए लोग, माले के लोग नॉमिनेशन कराने लगे, माले के लोगों ने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। तो ये नहीं होता, अगर इस तरह से नहीं किया रहता इन लोगों ने, तो सब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से होता, माले की सीटें बढ़ी हुई होती, मुकेश सहनी को भी एक सम्मानजनक सीट मिली होती, और इन सब का मैसेज ये होता। देखिए, हम एक बात और कह रहे हैं, बहुत 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 हम सोच समझ के कह रहे हैं कि कांग्रेस बिहार में परजीवी पार्टी है। कांग्रेस के पास अपना कोई वोट नहीं है, कांग्रेस परजीवी पार्टी है। उसको माले के वोट से और लालू यादव के वोट से और मुकेश सहनी के वोट से वोट ले आना है, उसका अपना वोट नहीं है। 243 सीट जिस तरह लड़े थे 2010 के चुनाव में, तो आपको 9% वोट आया। तो 243 सीट लड़के 9% वोट कौन सी बड़ी बात है? चिराग पासवान 135 सीट पर 6% वोट ले आए थे। तो आप पर पार्टी है, उसमें भी उनको बीजेपी ने लगाया था, वो भी उनको भी बीजेपी का सपोर्ट मिला था, तब आप 9% वोट ले आए। और आपको जिनके वोट से आपको राजनीति करनी है, उन्हीं को आप नाराज कर रहे हैं, उनके वोटर को आप नाराज कर रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। मतलब ये कांग्रेस की वजह से मामला उलझा, कांग्रेस सुलझाए, अगर सद्भाव बनाए तब ठीक है, नहीं तो उन्होंने डिरेल कर दिया। कांग्रेस ने आरजेडी का पूरे महागठबंधन का चुनाव उन्होंने डिरेल कर दिया। तो देखिए कैसे डिरेल हुआ और कैसे एनडीए में क्या कुछ चल रहा है और महागठबंधन में क्या होगा, तो यह सब कुछ बताएंगे, आप देखते रहिए। महागठबंधन में ज्ञानेश्वर जी, सबसे ज्यादा इन लोगों को सद्भाव बनाने की जरूरत थी माले के साथ। मगध और शाहबाद के इलाके में अगर सीटें बढ़ती, जो पिछली बार का पहला, याद करिए किस तरह से 71 सीटों पर चुनाव हुए थे पहले चरण में, और 49 सीटें महागठबंधन ने जीती थी। 71 में से 49, सिर्फ 22 सीटें एनडीए को मिली थी। तो उसका सद्भाव लेते तो फायदा होता, लेकिन नहीं किया, गंवा दिया वो। चलिए, तो देखिए कहां सद्भाव गमाया गया और कहां फायदा होता है, यह सब कुछ हमने आपको बताया। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।